जो काबिल लोग होते हैं, जिनमें काबिलियत होती है सर्व करने की, उनको पीछे कर दिया जाता है, और जो निकम्मे नाअहल लोग हैं वो करप्शन के जरिए, वो अपने असर व रसूख के जरिए आगे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, गपशप विद तौकीर मज़र में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़र। दोस्तों, जब भी कोई कौम ज़वाल पजीर हो जाती है, उसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि नाअहल लोग जो हैं वो आला ओहदों पर बरजमान हो जाते हैं। जो काबिल लोग होते हैं, जिनमें काबिलियत होती है सर्व करने की, उनको पीछे कर दिया जाता है, और जो निकम्मे नाअहल लोग हैं वो करप्शन के जरिए, वो अपने असर व रसूख के जरिए आगे आ जाते हैं। ये एक वजह है किसी कौम के जवाल पजीर होने की। पाकिस्तान के अदारों में अगर हम देखें, खास तौर पर सियासतदान, वो ज्यादातर करप्ट हैं, नाअहल हैं। लेकिन कोई जागीरदार है, कोई सरमायादार है, किसी का किसी बड़े अदारे के लोगों के साथ कोई तल्लक है, वो अपने असर व रसूख के बलबूते पर आगे आ जाते हैं। जिन लोगों ने कौम को लीड करना होता है, अगर वही निकम्मे हों, नाअहल हों, करप्ट हों, तो मुझे बताएं उस कौम का क्या फ्यूचर होगा। और यही कुछ पाकिस्तान की सहाफत में भी हो रहा है। सहाफत जो एक मुकद्दस पेशा है, सहाफी अपनी जान पर खेलकर, खतरों से खेलकर, खतरात मोल लेकर वो कौम के सामने हकाइक लेकर आते हैं। सहाफी लोगों को सच बताते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो सहाफती तबका है, चंद एक को छोड़कर, वो भी करप्शन में मुलव्वस है। मैं आज ये बातें क्यों कर रहा हूं? अभी पाकिस्तान में ये जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है ग्वादर पोर्ट पर, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब भी शामिल हुए। एक दिन पहले वहां पर पाकिस्तान के एक सहाफी अरशद शरीफ ने पाकिस्तान के एक दूसरे सहाफी सदीक जान पर अपने गुंडों के साथ, दोस्तों के साथ हमला किया और उनको शदीद जख्मी किया। अब देखने को तो ये एक मामूली वाकया लगता है कि दो सहाफी आपस में लड़ पड़े। बताया जा रहा है कि एक साल पहले उनके दरमियान कोई किसी बात पर रंजिश थी, और अरशद शरीफ ने अपने साथियों के समेत सदीक जान पर हमला किया। सदीक जान पाकिस्तान का एक यंग सहाफी है। मैंने कई एक वीडियोज उसकी देखी है। बहुत काबिल आदमी है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो अरशद शरीफ, जो कि टीवी चैनल पर बैठकर लोगों को भाषण देता है, उसने पाकिस्तान के इस बड़े इवेंट का जरा भी ख्याल नहीं रखा, और उसने बगैरती का मुजाहरा करते हुए सदीक जान को जख्मी कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की जो सहाफती तबकात है, सहाफती लोग हैं जो सहाफत से रिलेटेड हैं, उनमें ज्यादातर करप्ट हैं। एक सहाफी की कितनी वेजेस होती है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। अगर आप इनकी जायदादें देखें तो ये करोड़ों अरबों के मालिक हैं। दूसरों लोगों के नाम पर इन्होंने कंपनीज बना रखी हैं, इनका कारोबार है। सहाफत जो एक बहुत ही अच्छा पेशा है, इन लोगों की वजह से वो बदनाम हो रहा है। अभी ये जो वाकया हुआ है, पाकिस्तान के अदारों ने सहाफियों को इनवाइट किया। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। ग्वादर पोर्ट, जो कि पाकिस्तान का माशी हब बनने जा रहा है और पाकिस्तान का फ्यूचर इसके साथ मुंसलिक है, वहां पर चाइनीज वफद भी आए हुए थे, हमारे सऊदी अरब के भाई भी आए हुए थे, और कई ममालिक के एम्बेसडर वहां पर मौजूद थे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वहां पर आना था। एक दिन पहले इस सहाफी अरशद शरीफ ने वहां पर ये गुल खिला दिए। अब देखें, जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सोशल मीडिया का दौर है, ये मिनटों सेकंडों में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, और फिर इससे मुल्क बदनाम होता है। इस थर्ड क्लास सहाफी अरशद शरीफ से अगर कोई पूछे कि तुम्हें पाकिस्तान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है, एक इतने बड़े इवेंट को तुमने सबूताज करने की कोशिश की है। और अब यह पाकिस्तानी अदारों का भी एक तरह का इम्तिहान है, क्योंकि पाकिस्तान में तासर यह होता है कि अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए कानून और है। पाकिस्तान में जो कमजोर तबका है उसको तो कुचल दिया जाता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, और जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास पैसा है या बड़े ओहदे हैं,
उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तानी अदारों का अब ये इम्तिहान है कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इसको अरेस्ट किया जाए और इसको टीवी चैनल्स पर बैन कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे थर्ड क्लास सहाफी जो हैं ये पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं। एक इतना शानदार इवेंट जो कि पूरी दुनिया में जिस पर फोकस हो रहा था, और इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि किसने इस सहाफी को वर्ग लाया, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 1 साल पहले इनके दरमियान किसी बात पर कोई रंजिश थी। अगर रंजिश हो भी तो पाकिस्तान में अदारे मौजूद हैं। इसको चाहिए था कि जिस तरह ये भाषण देते हैं लोगों को कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पाकिस्तानी अदारों के साथ रजू करना चाहिए, पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, या अगर आपने खुद ही फैसला करना है तो किसी और जगह पर जाकर कर लें। आपको हुकूमती अदारों ने वहां पर इनवाइट किया है कि आप पाकिस्तान के इस इवेंट को आप दिखाएं दुनिया को। पाकिस्तान में ये जो माशी तरक्की हो रही है इसके बारे में लोगों को आगाह करें, और वहां पर जाकर तुम ये चवले मार रहे हो। इस वाकये की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और लोगों को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जुल्म के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाते तो आप भी जालिम का साथ दे रहे हैं। अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखें, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता कि गलती किसकी है। गलती जिसकी भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा कंसर्न यह है कि एक सहाफी जो खुद को पढ़ा लिखा कहता है, जो टीवी चैनल पर बैठकर लोगों को भाषण देता है, जो लोगों को कहता है कि आप कानून हाथ में ना लें, आप पाकिस्तानी अदारों के साथ रजू करें, इंसाफ के लिए आप अदालतों का दरवाजा खटखटाएं, वो खुद कानून अपने हाथ में क्यों ले रहा है जब उसका अपना कोई जाती नौयत का मामला। और फिर दूसरी बात ये कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वेड़ा कवेड़ा देख के गल करनी चाहिए। अब ये कोई एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब अब सफर किया जाने लगा है, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। इतने शानदार इवेंट को इस थर्ड क्लास सहाफी ने बदनाम करने की कोशिश की है। अगर इसकी कोई रंजिश थी सदीक जान से तो इसको किसी और जगह पर जाकर इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, ना कि हमारे अदारों ने सहाफियों को वहां पर इनवाइट किया और इसने वहां पर जाकर सदीक जान को मारा पीटा, उस पर तशद्दुद किया। इस वाकये की हम मजम्मत करते हैं, और साथ साथ अब पाकिस्तानी अदारों का भी एक इम्तिहान है, हुकूमत का भी, कि अरशद शरीफ को टीवी चैनल पर बैन किया जाए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और इसने जिस तरह इस बड़े इवेंट को सबूताज करने की कोशिश की है इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप सदीक जान के हक में आवाज उठाएं। देखें, अगर सदीक जान ने कोई गलती की है तो हमारे अदारे मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन इस तरह किसी भी सहाफी को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथ में ले और एक इंटरनेशनल इवेंट पर जाकर ऐसा कोई काम करे जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। और पाकिस्तान की अदालतों को इसका आज खुद नोटिस लेना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि हमारे वो सहाफी जो जरा सा उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो फौरन वो इल्जाम हमारे हसास अदारों पर लगा देते हैं, हमारी ISI को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो सारे सहाफी जो हैं वो अब खामोश हैं, वो सदीक जान के हक में बात नहीं कर रहे। चांदे के लोगों ने अपने तौर पर कुछ एहतजाज करने का सोचा है, लेकिन ये जो बड़े बड़े नामवर सहाफी हैं जो कि कोई भी वाकया होता है तो फौरन वो इल्जाम पाकिस्तान के हसास अदारों पर लगा देते हैं, और जो इंसानी हकूक के अलमबरदार मानते हैं वो क्यों खामोश हैं? उनको आगे आना चाहिए और इस वाकये की मजम्मत करनी चाहिए और आवाज उठानी चाहिए कि अरशद शरीफ को सख्त सजा मिले और इसको टीवी चैनल्स पर बैन कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।